स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट में कैसे सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये हमें सीखना है। मींस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट के लिए। तो आइए सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम में आपसे बोल रहा है कि इस सर्किट डायग्राम के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का कोई भी प्रॉब्लम हो और ओप एम्प अगर आइडियल दिया हुआ है तो आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट यूज करना है। नंबर वन वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट एंड नंबर टू इज नोडल मेथड। फर्स्ट ईयर के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल ही लेना है, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले, आपको आइडियल ही कंसीडर करना है। तो चलिए आइए इन दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से हम प्रॉब्लम वन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एम्पलीफायर सबसे पहले तो आपको अगर पहचानने आता है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। तो बच्चों नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है, इनपुट पे ही वोल्टेज अप्लाई किया है, इसलिए ये क्या है बच्चों, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक, और सब बच्चे जानते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन इंटू वी आई होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, जो आर एफ की जगह रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं इसको सिंगल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करूं तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वही क्या होगा, आर एफ होगा। मीन्स आर एफ इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम। और ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, 2 ओम। और यहाँ देखो R1 की जगह दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सब बच्चे बताएंगे R1 क्या होगा। तो सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 2 ओम। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 2 6 ओम। तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर एफ टू आर वन की वैल्यू 6 है और वी आई 10 अप्लाई किया गया है। तो बच्चों हो जाएगा माइनस 10/3 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। तो दूसरा प्रॉब्लम देखिए ध्यान से और दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आप इस सर्किट को पहचानिए, भाई क्या है ये। पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया था, ये है बच्चों समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है। ठीक, तो या तो आप इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज का रिजल्ट याद रखो या कॉन्सेप्ट याद रखो। तो बेहतर यही है कॉन्सेप्ट याद रखना, कितना आप याद करोगे, है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 0 वोल्ट, यहाँ भी हो गया 0 वोल्ट वर्चुअल शॉर्ट से, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तीनों करंट का सम आपको इस करंट के इक्वल करना है। तो बिना फॉर्मेलिटी करते हुए डायरेक्ट हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका। ये देखिए 0.2, 0.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है, डिवाइडेड बाई 50K। यहाँ देखिए 50K रेजिस्टेंस गिवन है, प्लस यहाँ का वोल्टेज देखिए माइनस 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 25K, प्लस ये वाला करेंट 0.8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 50K इज इक्वल टू, इधर का करंट 0 है तो सारा करंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 100K। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
नीचे वाले एलसीएम से, भाई नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे हैं उनका एलसीएम लेके पूरे इक्वेशन में आप डिवाइड कर दो। ठीक, तो 50, 25, 50, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। सब किलो में है, तो जब 100K का आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 2, 0.2। इधर क्या आ जाएगा? ये माइनस है तो -4 इंटू 0.5। भाई 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25 से 100 जब कटेगा तो 4 आएगा ना। फिर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 इंटू 0.8 और इधर आ जाएगा -V0। ठीक, जरूरी नहीं कि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करो, जो मर्जी आप, जो अच्छा आपको लगता है वैसे आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो V0 की वैल्यू, पहले -V0 निकालते हैं। -V0 कितना आ गया? ये हो गया 0.4, ये हो जाएगा 2, देखो, और ये हो जाएगा 1.6। अब 1.6 और +4 2, तो यहाँ से देखो V0 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक वोल्टेज आपको क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया है। आया समझ बच्चों? तो चलिए, ये तो दूसरे क्वेश्चन का सलूशन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो आप बताओ बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा? पॉज कीजिए वीडियो, खुद ट्राई कीजिए। चलिए, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का सलूशन। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये इसमें दो एम्पलीफायर लगा है, तो आपको देख के घबराना नहीं है। ये एक्चुअली ओपैम का कैस्केडिंग किया हुआ है। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि एक सर्किट का आउटपुट दूसरे सर्किट का क्या बना है? इनपुट बना है। तो यहाँ जो पहला वाला ओपैम सर्किट है उसका आउटपुट यहाँ आ रहा है, आप इसको V01 कर लो, और ये जो V01 है ये अगले वाले सर्किट के लिए क्या है? इनपुट है। बात समझ में आई बच्चों? तो आप ध्यान से देखो, कभी भी कैस्केडिंग टाइप का प्रॉब्लम दे आपको, कई सर्किट एक दूसरे से कनेक्ट किया हो, तो आप एक एक सर्किट का आउटपुट पहले डिटरमाइन करना। ठीक है, और फिर एक दूसरे से रिलेट करके आप फाइनल आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू बता देना। तो सब बच्चे बताएंगे V01 की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये सर्किट जाना पहचाना है, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। या आपको अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो सीधे सीधे आप वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट यूज करो और नोडल यूज करो। तो ये 1.5 है, तो यहाँ भी बच्चों कितना होगा? 1.5 वोल्ट, और यहाँ 1.5 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1.5। मीन्स V01 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 वोल्ट। और वोल्टेज फॉलोअर में जानते ही हो, जो इनपुट वही आउटपुट। अब यहाँ देखो इस सर्किट को, अगर हम ये बाद वाले सर्किट को ध्यान से देखें तो ये बच्चों है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो -RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज, और इनपुट में क्या आ रहा है बच्चों? V01। बात समझ में आई? अब RF और R1 की वैल्यू पुट करेंगे, V01 की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो RF दिया हुआ है 100K, R1 दिया हुआ है 20K, V01 हमने कैलकुलेट किया है 1.5। ये इससे कटेगा, K से K कैंसिल, 20 से 100 कटेगा 5, -7.5 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कुछ कैस्केडिंग टाइप का प्रॉब्लम है। कई ओपैम को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। एक का आउटपुट अगले वाले के इनपुट में अप्लाई किया गया है। तो चलिए एक एक ओपैम का पहले हम आउटपुट लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर से यहाँ पे वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, और यहाँ पे आ रहा है 0.2 वोल्ट। तो यहाँ भी बच्चों क्या आएगा? 0.2 वोल्ट। मीन्स 0.2 वोल्ट इज द इनपुट ऑफ दिस ओपैम सर्किट, और इस वाले ओपैम सर्किट का भी इनपुट वोल्टेज बच्चों क्या है? 0.2 वोल्ट। यहाँ आपको V01 और V02 दोनों कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप V01 बताओ क्या होगा।
क्या V01 ध्यान से देखो इसका आउटपुट है, और ये बच्चों क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो माइनस RF डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वोल्टेज 0.2। अब K से K कैंसिल आउट, 0 से 0, ये 4 से 20 कटेगा, 5 आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों -1 वोल्ट। ठीक है भाई, कोई यहाँ तक शक है आपको? चलिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। V02 निकालो तो V02 को देखो, इसका आउटपुट है, इस पूरे सर्किट का क्या है बच्चों, आउटपुट है। और ध्यान से देखो, ये वाला जो सर्किट है वो है नॉन इन्वर्टिंग, क्योंकि इन्वर्टिंग वाले इनपुट को क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है, और नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस RF दिया है 200, R1 है बच्चों 20, 1 प्लस RF बाई R1 इंटू VI है 0.2 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस ये हो जाएगा 10 और इंटू 0.2, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 2.2 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम नंबर 5, ये मज़ेदार प्रॉब्लम है, और इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो पहले खुद ट्राई कीजिए। चलिए, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो इसका सलूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बच्चों, इनपुट दोनों टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है, इन्वर्टिंग पे भी और नॉन इन्वर्टिंग पे भी। तो आप बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट से चलिए, घबराना नहीं है आपको। आपको सबसे पहले वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो सब बच्चे बताएंगे, यहाँ पे जब आप वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ के वोल्टेज को यहाँ के वोल्टेज के इक्वल करोगे। अब आप मुझे बताओ, यहाँ का वोल्टेज आपको पता है? नहीं पता है। तो नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, Vx ले लेते हैं। यहाँ Vx, तो यहाँ भी बच्चों क्या हो जाएगा, Vx। ठीक, चलिए, ये तो हो गई वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट की बात। अब बारी है नोडल अप्लाई करने की। तो सबसे पहले हम नोडल अप्लाई करेंगे V माइनस टर्मिनल पे। तो V माइनस टर्मिनल पे एट V माइनस अप्लाई नोडल। तो जब नोडल आप अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, ये करंट इसके इक्वल करोगे। इधर का करंट क्या है, 0 है भाई, इधर वाला करंट क्या है, 0 है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, इस करंट की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 10K इज इक्वल टू ये वाला करंट भाई, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या होगा, Vx माइनस V0 डिवाइडेड बाई 300K। बात समझ में आई? अब यहाँ से आप V0 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो से किलो कट जाएगा, और 30 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30 Vx, और इधर Vx माइनस V0। तो यहाँ से बच्चों V0 की वैल्यू क्या होगी, आप देखिए V0 को इधर कर दो और बाकी सबको इधर कर दो। तो जब इसको आप इधर करोगे तो ये हो जाएगा 31 Vx माइनस 60। अभी काम बना नहीं है आपका, अभी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू Vx के टर्म में आ रही है। मीन जब तक Vx नहीं आएगा तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो आइए चलिए Vx निकालते हैं। तो Vx के लिए बच्चों क्या करोगे आप, तो एक बार यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर दो, नोडल। तो सब बच्चे जानते हैं जब आप नोडल अप्लाई करोगे तो ये करंट इस करंट के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इधर का करंट क्या है, 0 है। तो एट यहाँ पे कर लेते हैं V प्लस टर्मिनल 1 माइनस Vx डिवाइडेड बाई 10K इज इक्वल टू Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10K।
10K से 10K कैंसिल आउट हो जाएगा और Vx की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहाँ पे 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब इस 0.5 को यहाँ पे पुट कर दो आप, तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 31 इंटू 0.5 माइनस 60। बात समझ में बच्चों? तो कर लेना इसको सॉल्व, है ना। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो Vx है, इस Vx को हम एक तरीके से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मुझे थोड़ा जगह बनाने दीजिए इसमें। ध्यान दीजिए इधर मैं Vx कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। बच्चों ध्यान से देखो इस सर्किट को, अगर इस सर्किट को मैं सेपरेट बनाऊं, इधर का करंट क्या है, 0 है इधर का करंट, और यही वाला वोल्टेज Vx है, और यहाँ बच्चों 1 वोल्ट है, और ये 10K है और 10K है। बच्चों इधर का करंट क्या है, 0। इट मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे। अगर ये सीरीज में होंगे तो हम इनके वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए वोल्टेज डिवीजन मेथड हम लगा सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन मेथड। तो वोल्टेज डिवीजन मेथड क्या बोलता है कि अगर आपको किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ये जो Vx निकालना है वो इस 10K के क्रॉस है, ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस Vx को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो Vx इज द वोल्टेज ऑफ 10K, तो 10K के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा भाई, जिस रेजिस्टेंस में निकालना है वो डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10, दोनों रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल वोल्टेज। बच्चों तो टोटल वोल्टेज क्या है, 1 वोल्ट है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2 वोल्ट मीन 0.5 वोल्ट। बात समझ में आई? और ऐसे मुँह जबानी भी बता सकते हो कि अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो वोल्टेज क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर टोटल वोल्टेज 1 है तो आधा वोल्ट इसका होगा, आधा वोल्ट इसका होगा, तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 वोल्ट। बात समझ में आई बच्चों? तो एक तो तरीका ये हो गया Vx को निकालने का। तो ये तो हम अपने जो एज यूजुअल मेथड है उससे हम सॉल्व करते आए हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट तरीका, और ये कह लीजिए कि इससे भी शॉर्ट सॉल्यूशन, इससे भी स्मार्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, आपको याद होगा कि ओपैम के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओपैम इज अ लीनियर आईसी, आपको याद होगा। तो बच्चों अगर ओपैम लीनियर आईसी है, लीनियर सर्किट है, दैट्स वाई वी कैन अप्लाई सुपरपोजिशन थियरम इन ओपैम सर्किट, आपको याद होगा। तो बच्चों ये जो सर्किट है ये लीनियर सर्किट है, तो क्या हम इस सर्किट के लिए सुपरपोजिशन थियरम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए सुपरपोजिशन थियरम से हम देखते हैं कि उसके आउटपुट वोल्टेज का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, अच्छा सुपरपोजिशन थियरम सबसे पहले तो लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई करना है। दूसरी बात ये कि सुपरपोजिशन थियरम हम वहाँ अप्लाई करेंगे जब मोर देन वन सोर्स होता है। तो यहाँ बच्चों देखो, अब तक जो भी हमने ओपैम सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व किए उसमें सिंगल वोल्टेज अप्लाई था, लेकिन यहाँ दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है। इसका मतलब दो सोर्स हमें दिया हुआ है, तो मोर देन वन सोर्स के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि जो नेट वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल वोल्टेज के कारण जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका सम आएगा। ऐसा आप जानते हो सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो बच्चों यहाँ जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, एक बार 2 वोल्ट
और दूसरे टर्मिनल पे 1 वोल्ट अप्लाई किया गया है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है कि एक बार आपको 2 वोल्ट के कारण आउटपुट वोल्टेज निकालना है 1 वोल्ट के वोल्टेज को डीएक्टिवेट करके, फिर 1 वोल्ट के कारण आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करके, और फिर दोनों वोल्टेज का आपको क्या कर देना है, सम कर देना है। बात समझ में आई बच्चों? अगर हम आउटपुट वोल्टेज लिखना चाहें यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे? आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट इज द सम ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू 2 वोल्ट इनपुट प्लस आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट ड्यू टू 1 वोल्ट इनपुट। बोलो, क्या आप लिख सकते हो ऐसा? भाई सुपरपोजिशन थ्योरम यही तो बोलता है कि आप एक एक के कारण आउटपुट वोल्टेज निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, इस 2 वोल्ट के कारण जब आप आउटपुट निकालोगे तो इस 1 वोल्ट को क्या कर दोगे? डीएक्टिवेट कर दोगे। तो बच्चों जब यहाँ का इनपुट वोल्टेज डीएक्टिवेट हो जाएगा तो इन रेजिस्टेंस को कोई सप्लाई नहीं मिलेगा, और जब कोई सप्लाई नहीं मिलेगा तो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? मीन्स अगर आप Vx निकालना चाहो तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप देखो ना, Vx की वैल्यू इनटू टोटल वोल्टेज करोगे, भाई Vx निकालने में आप इनटू टोटल वोल्टेज कर रहे हो कि नहीं? तो जब टोटल वोल्टेज ही 0 हो गया, डीएक्टिवेट हो गया, तो Vx की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो बच्चों नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं है अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर रहे हो, मीन्स ये वाला ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। सिर्फ 2 वोल्ट इस एम्पलीफायर पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये जो पूरा सर्किट आएगा वो पूरा सर्किट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट होगा। भाई अगर ये ग्राउंड हो गया, ये पूरा टर्मिनल ग्राउंड हो गया और इनपुट सिर्फ यहाँ पे है, तो क्या होगा? ये पूरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरफ बिहेव करेगा। और सब बच्चे जानते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है? -RF/R1 इंटू VI। तो बच्चों -RF/R1 करोगे तो -300 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। बोलो, ये तो हो गया 2 वोल्ट के कारण। अब बारी है V01 की, मीन्स इस 1 वोल्ट के कारण आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो इस 2 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा? डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस 2 वोल्ट को क्या करना पड़ेगा? आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जब आप 2 वोल्ट को बच्चों डीएक्टिवेट कर दोगे, इनपुट सिर्फ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो ये पूरा सर्किट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरफ बिहेव करेगा। तब Vx की वैल्यू 0 नहीं होगी, तब तो Vx की वैल्यू क्या होगी? 0.5 होगी, क्योंकि यहाँ पे आप 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो अब इस 1 वोल्ट के कारण यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आप कैसे लिखोगे? आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की मदद से। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या आता है? 1 + RF/R1। तो 1 + 300/10 इंटू Vx। भाई देखो ना, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई है वो क्या है? Vx है। ठीक है, अब आपको Vx की वैल्यू पता है, यहाँ पे आप पुट कर दो Vx की वैल्यू। कितना पुट करोगे? 0.5, और कैलकुलेट करके V0 की वैल्यू निकाल लो। तो देखा आप लोगों ने, सुपरपोजिशन थ्योरम से 2-3 लाइन में इस क्वेश्चन के लिए आउटपुट वोल्टेज आप निकाल सकते हो, और आप निकाल के आंसर मैच कराना, इतने के इक्वल आएगा। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? इस तरह के सर्किट को मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के सर्किट का नाम क्या होता है और कैसे इसके आउटपुट वोल्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम बड़ा पॉपुलर प्रॉब्लम है, और ये इस लेक्चर का आखिरी प्रॉब्लम होगा। बाकी के प्रॉब्लम्स को बच्चों हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए आइए करते हैं
वाले इस प्रॉब्लम को। क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द वोल्टेज गेन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। इन सर्किट के लिए वोल्टेज गेन पूछ रहा है बच्चों, रेंज पूछ रहा है, वोल्टेज गेन का रेंज पूछ रहा है, वोल्टेज गेन नहीं पूछ रहा है, वोल्टेज गेन का रेंज पूछ रहा है। मींस मिनिमम वोल्टेज गेन क्या आएगा और मैक्सिमम वोल्टेज गेन क्या आएगा। ऐसा इसलिए पूछ रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये है 10K और यहाँ पे एक जॉकी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे देख रहे हो आप, ऐसे। तो जब आप इस जॉकी को इस पे स्लाइड करोगे तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि इसके पैरेलल में एक, ऐसे देख रहे हो, कनेक्टिंग वायर आएगा, एक शॉर्ट सर्किट आएगा, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब दो सिचुएशन होगा, एक सिचुएशन होगा ऐसे कि आप इस जॉकी का पोजीशन यहाँ पे रखो, दूसरा सिचुएशन क्या होगा बच्चों, आप इस जॉकी के पोजीशन को यहाँ पे रखो, ठीक। तो दोनों सिचुएशन में इस 10K की वैल्यू मीन्स इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। भाई इस केस में जॉकी को यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, 10K होगा। और जब इस पोजीशन पे जॉकी को रखोगे तो देखो इस 10K के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट आ गया, तो यहाँ जो ओवरऑल रेजिस्टेंस बन के आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 10K। तो इस स्लाइड का पोजीशन आप जैसे जैसे चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इस रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू मिलता जाएगा। और बच्चों ये जब वैल्यू चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन भी चेंज होगा, क्योंकि बच्चों अगर आप इसको R लेते हो, सपोज इस रेजिस्टेंस को आप R से डिनोट करते हो, तो आप मुझे बताओ इसका जो वोल्टेज गेन आएगा, ध्यान से देखो ये कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन क्या होता है बच्चों, RF/R1, यही होता है, RF/R1 माइनस में। अब मुझे आप बताओ RF की वैल्यू क्या दी गई है, RF है बच्चों 500K, और R1 क्या होगा बच्चों, तो R1 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 40K प्लस R। तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 40 प्लस R, और इसको आप किलो में लेके चलो, देखो किलो से किलो कट जाएगा, मीन्स इसकी वैल्यू आएगी -500 डिवाइडेड बाई 40 प्लस R। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब इस R की वैल्यू मिनिमम रखोगे तो वोल्टेज गेन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और जब इसको मैक्सिमम रखोगे तो वोल्टेज गेन क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक। तो फॉर voltage gain minimum, for minimum voltage gain put R की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम R की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना आया है, 10K। भाई देखो ना, एक तो 10K आ रहा है, दूसरा 0 आ रहा है, तो जो मैक्सिमम वाला वैल्यू है उसको रखो 10K। तो 10K आप इसमें रखो तो AV की मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी मिन की वैल्यू आएगी, AV मिन की वैल्यू -500 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10, ये हो जाएगा बच्चों 50, तो -10 आएगा, ठीक है। तो मिनिमम गेन कितना आ गया, -10। अब हम आते हैं मैक्सिमम के लिए, तो यहाँ पे करते हैं फॉर मैक्सिमम वोल्टेज गेन, तो आपको R क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा, और R मिनिमम की वैल्यू बच्चों क्या है, 0 है। तो चलिए इसमें 0 पुट करते हैं, तो AV मैक्स की वैल्यू आएगी -500 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 0, और ये आ जाएगा बच्चों -25/2, मीन्स -12.5। तो रेंज क्या हो गया भाई, अगर मैं कहूँ रेंज, तो गेन का रेंज क्या होगा, -10 टू -12.5, ठीक है। ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा।
माइनस साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, मिनिमम रेंज ऑफ वोल्टेज गेन। अब देखिए इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन है, यहाँ तो सीधे सीधे दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है 0 से 100 के। मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 100 है। तो आइए इसको भी कर ही लेते हैं। तो आप पहले मुझे बताइए इसका गेन क्या होगा, इसका वोल्टेज गेन क्या होगा, बताइए सब लोग। तो भाई ये देखो एम्पलीफायर कौन सा है भाई, कौन सा एम्पलीफायर है? नॉन इन्वर्टिंग है, तो इसलिए इसका वोल्टेज गेन होगा बच्चों 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। तो इसमें देखो आर एफ वेरिएबल है ना, आर एफ वेरिएबल कर है, तो इसको आर एफ ही रहने देते हैं। और आर वन बच्चों दिया है 2K। अब क्या करोगे आप, एक बार आर एफ की वैल्यू 0 रखोगे। भाई यहाँ तो देखो गेन का इससे डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स अगर आर एफ मैक्सिमम रखोगे तो ये मैक्सिमम आएगा, मिनिमम रखोगे तो मिनिमम आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए आर एफ की वैल्यू रखते हैं 0। तो यहाँ पे जो ए वी आएगा वो मिनिमम आएगा, और 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और जब आर एफ की वैल्यू आप 100 के रखोगे तो यहाँ जो गेन आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम गेन की वैल्यू क्या होगी? रखो वैल्यू 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 25, और एक 25 नहीं 50, और 1 ऐड होगा 51। तो रेंज क्या हो जाएगा? 1 2। अरे भाई देखो ना, मिनिमम कितना आया है? 1 आया है, और मैक्सिमम कितना आया है? 51 आया है। तो 1 to 51 इसका गेन आ जाएगा। बात समझ में आई? कुछ करना नहीं है आपको, गेन का सीधे फार्मूला रखो, उस फार्मूले में एक रेजिस्टेंस अननोन आएगा, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार मिनिमम पुट करनी है और एक बार मैक्सिमम पुट करना है। और बस ये आप देख लेना कि मिनिमम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज गेन मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। ठीक है, या अननोन रेजिस्टेंस के मैक्सिमम वैल्यू के लिए गेन मिनिमम या मैक्सिमम आ रहा है, भाई ये आपको देखना है। ठीक है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू से ही पता चल जाएगा, कम वाला मिनिमम हो जाएगा और ज़्यादा वाला मैक्सिमम हो जाएगा, तो उससे आप आंसर दे देना रेंज का। ठीक है, तो ऐसे रेंज वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं। अब इसके बाद के प्रॉब्लम को हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप